अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा पार्सल, जो कि डोमिनोज स्टाइल हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम चिकन लिया है, जिसे बिल्कुल अच्छे से हमने चॉप कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें धनिया का पाउडर डालेंगे और हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब ज़ीरा भुना हुआ कूटा हुआ डालेंगे और हाफ़ टीस्पून हम यहाँ पे रेड चिली डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हम यहाँ पे अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून यहाँ पे हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक लिया है, इसे डाल देंगे हम। और 2 टीस्पून के करीब हम इसमें दही डालेंगे। 2 टीस्पून दही डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें मसालों को चिकन के साथ मिक्स करके कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ना है। ये देखिए, हमने इसे मिक्स कर दिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक साइड में हम इसे रखेंगे। अब हमने एक बर्तन लिया है। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। हम ये सरसों के तेल में बनाएंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है तेल के साथ और इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। हमें चिकन को तब तक पकाना है कि जब तक कि चिकन का कलर ना चेंज हो जाए। देखिए, इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएं और चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी चिकन और दही का आ गया है। अगर आपके चिकन में पानी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें और इसे ढक दें और ढक के 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें। ये देखिए, 6 से 7 मिनट के बाद हमने खोल के देखा है, चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे एक बार हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें हम कुछ कटी हुई सब्ज़ी डालेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पे प्याज लिया है, जिसे हमने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया है और 3 टेबल स्पून के करीब हमने टमाटर लिया है। टमाटर का हमने बीज हटा के इसे बिल्कुल अच्छे से हमने फाइन चॉप कर लिया है इस तरीके से। अब देखिए, हमें अच्छे से इन दोनों चिकन को और सब्जियों को मिक्स करना है और लो फ्लेम पर छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हमें यहाँ पे गार्लिक बटर बनाना है, जिसके लिए हमने यहाँ पे 3 टेबल स्पून बटर लिया है। मेल्टेड बटर लिया है हमने, इसे मेल्ट कर लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून के करीब क्रश किया हुआ लहसुन डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें हम ऑरिगेनो डालेंगे और बिल्कुल अच्छे से इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हम इसे एक साइड में रखेंगे। ये हमारा गार्लिक बटर तैयार हो चुका है। हम एक मायो डिप बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ लिया है और इसमें हम 1 टेबल स्पून हरी चटनी डालेंगे। जो घर में ग्रीन चटनी होती है वही है लिया है हमने यहाँ पे, जिसे हमने धनिया, मिर्चा, लहसुन और नमक डाल के बनाया है। इसे हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। देखिए, यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून डाल दिया और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। बिल्कुल शानदार सा आपका मायो डिप बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप मेयोनीज़ में ग्रीन चटनी मिलाएं और इस तरीके से बना के रख लें। ये बन गया हमारा। अब हम इसे एक साइड में रखेंगे और ये देखिए, चिकन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सब्जियों के साथ भी हो चुका है। कितना शानदार सा तैयार। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और बिल्कुल इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे हम ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसे इस तरीके से बेलन से हम बेल के हल्का सा इसे बेलना है हमें। बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, बस इस तरीके से एक बार हम कर लेंगे। और आप ब्रेड फ्रेश ही लें। फ्रेश ब्रेड का अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। और इसके ऊपर अब हमने जो गार्लिक बटर बना के रखा था, वो बटर हम इस पर अच्छे से लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इस पर बटर लगाना है। पहले हम बटर की कोटिंग करेंगे इस पर ब्रेड पे और इसके ऊपर हमने जो ग्रीन मेयोनीज़ का डिप बना के रखा, वो हम बिल्कुल अच्छे से लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे से आप इसकी कोटिंग करें ब्रेड पे। ये देखिए, चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से लगा दिया है हमने इसे। अब हमने जो चिकन बना के रखा था, उसे इस तरीके से हम कॉर्नर से ब्रेड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इस तरीके से हम रखेंगे उसे।
देखिए इस तरीके से आप रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्सचर रखिए, नहीं तो ब्रेड आपका फोल्ड करने पे वो टूटने लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे हमने प्रोसेस चीज़ लिया है, क्यूब्स था वो, उसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब उसे भी हम इस पे डाल देंगे। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रोसेस चीज़ लिया है, उसे हमने अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इस तरीके से हम डाल देंगे। आप जितना चाहे उतना चीज़ डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा टमाटर का इस तरीके से क्यूब कट करके रख लिया था, बीज निकाल के, वो हम इस पर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम इस तरीके से टूथपिक लेंगे और इसे इस तरीके से लगा देंगे। देखिए ये तैयार हो चुका है, सारा हमने बना के रख लिया है। अब इस तरीके से हमें इसे रखना है। इसमें हमने बटर पेपर रखा है एक बर्तन में, और उसके ऊपर ये हमने पार्सल रख दिए हैं, पिज़्ज़ा पार्सल, और इसे हम रख के और इसे ढक देंगे। और इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से स्टीम पे पकने देंगे। बिल्कुल अच्छे से ये पकेगा और अच्छे से आपका चीज़ मेल्ट होने लगेगा। ये देखिए बीच में अब हम एक बार खोलेंगे इस पे, और हमने जो बटर बना के रखा था वो बटर हम ब्रश की मदद से इस पे लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा शाइन आता है पार्सल पे, ब्रेड पिज़्ज़ा पार्सल पे। आप इस तरीके से बटर लगा दें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चीज़ी बन के तैयार होता है चीज़ ब्रेड पार्सल। आप एक बार ज़रूर घर पे बनाएं। अब हमने इसे ढक दिया है, 5 मिनट के बाद ही हम इसे खोल के देखेंगे। ये देखिए हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और कितना शानदार सा बन के तैयार हो चुका है। हम आपको इसे एक उठा के दिखाते हैं, बहुत गर्म है बिल्कुल। अब हम इसे दिखाते हैं आपको कितना क्रंची तैयार हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आप बनाएं घर में और बच्चों को दें, बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही ईजी वे में बन जाता है ये। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करें। थैंक यू।